आज न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं इक़्तिदार अनवर। सदर के इलाके में गुज़िश्ता चंद रोज़ से कार्रवाइयां जारी हैं। इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो पथारे और ठेले माफिया के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी कार्रवाइयां कर रही है, लेकिन गुज़िश्ता 2 रोज़ से अचानक परिंदा मार्केट में एक ऑपरेशन किया गया। दुकानदार हजरात का ये कहना है कि ज़्यादातर ये ऑपरेशन अंधेरा होने के बाद किया जाता है। उन्हें किसी भी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया कि आया उनके साथ मसला है क्या। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ शटर्स के ऊपर सरकार के सील के अहकामात चिस्पा कर दिए गए। अच्छा, इस दौरान जब हम सदर पहुँचे हैं, दुकानदार हमें अपना कुछ मुद्दा बयान करते हुए नज़र आते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि ख़ुद तकरीर करने के बजाय उनके मुँह से ये बात सुन लेते हैं कि आया ये क्या हुआ और उनके एतराज़ात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम कहाँ मौजूद हैं और ये क्या कार्रवाई हुई है? सर, ये इम्प्रेस यू मार्केट है, बर्ड्स मार्केट, ठीक है ना। कुछ दिन पहले आके कैंटोनमेंट बोर्ड के 2 अफसरान हैं, जिनका एक का नाम वजीरज़ादा है। उन्होंने ये दीवार खींची हमारे आगे कि यहाँ तक आपकी हदूद है, यहाँ से बाहर आप नहीं लगाएंगे। हमने कहा जी ठीक है। अब ये कल शाम को अचानक हमला लेके आ जाते हैं। आके कोई बात नहीं, कुछ नहीं, लाइटें वाइटें ऑफ कर दी, चारों रस्ते बंद करके, और यकीन करें हमारी बंद दुकानों के इन्होंने ताले तोड़े। 3 दुकानों के तोड़ के अंदर से कीमती तोते थे, ग्रे पैरेट, मकाओ, काकाटू वगैरह, जिनकी कीमत लाखों में। एक एक दाना कोई बाइकों पे लेके जा रहा है, कोई गाड़ियों में डाल के लेके जा रहा है। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि सर ये क्या तरीका कार है गवर्नमेंट का। सदर के बारे में माज़रत से ये मशहूर है जी कि जब कार्रवाई होती है तो मज़ाहमत भी होती है। आप लोगों ने मज़ाहमत नहीं की? नहीं, हमने मज़ाहमत नहीं की सर, हमने कोई मज़ाहमत नहीं किया। हमने कानून हाथ में नहीं लिया, ना किसी से झगड़ा किया। हमें तो हमारी दुकानों पे खड़ा होने नहीं दिया जा रहा था। ये तो कोई तरीका नहीं है। अच्छा, मुझे इससे ही फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस ज़बान में बोलते हैं। आप क्या बता रहे थे, आपकी दुकान के साथ क्या हुआ? 600-700 फोर्सेस आया, पुलिस आया, और सिविल वर्दी में इन लोगों के साथ 200 बंदे ऑलरेडी थे उन लोगों के पास। वो लूटमारी करने के लिए आए थे। दुकानों पे जो है ना, इन लोगों ने बड़े बड़े हथौड़े और कैंचियाँ उसके हाथ में थे। जब हम लोग अगर अपना माल का पूछते थे कि ये हमारा माल, भाई आप कहाँ लेके जा रहे हो, भाई कोई नोटिस दो, कोई इतला दो हमें कि हम अपना माल तो माल ये तो कैमरा भी तोड़ दिया। तो कैमरे तो ये अभी मैं आपको यही बात पे आ रहा हूँ ना। तो हम लोग अपना माल का जब पूछ रहे तो हमें डंडे भी पड़ रहे थे और गिरफ्तारियाँ भी पड़ रहे। मेरे 2 भाई गिरफ्तार हुए और मेरा अबू गिरफ्तार हुए, 2 चाचा गिरफ्तार हुए, मुंह छुपाए। और हम लोग जब देखते हैं ना कैमरे ऑन है ना, तो इन लोगों ने डिवाइस के साथ कैमरे तोड़े और डिवाइस भी साथ ले गई है, ताकि इन लोगों के पास कोई सबूत नहीं रहे। ये देखें, ये सील का एक बोर्ड है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साउथ की जानिब से। अच्छा, अब मज़ेदार बात यह कि ये सब लोग जो यहाँ बैठे हैं ये बता रहे हैं कि ये कैंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कैंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में दुकानें सील की। होना तो ये चाहिए था कि ये सील का जो पेपर है ये भी कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से लगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन दुकान जो वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सील की। जो अभी भी लोग यहाँ मौजूद हैं मार्केट के बाहर, मुख्तलिफ जो हैं किस्म के जो पालतू जानवर हैं वो इन्हें फ़रोख्त कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानदार हैं, बिल्लियाँ हैं, तोते भी हैं मार्केट में बड़ी तादाद में। नीचे और भी बहुत सारे परिंदे हैं। तो इनको इस तरह सील नहीं किया जा सकता। भाई ये क्या हुआ, आप लोग बाहर क्यों बैठे हुए? जब दुकानें बंद कर दी तो कहाँ जाए, बाहर ही बैठेंगे। ये आपकी दुकान? जी, हमारी इधर। तो अंदर परिंदे सारे परिंदे ले गए, निकाल लिए, ताले मले तोड़ के निकाल दिए। कुछ दुकानें पीछे से तोड़ के निकाली। जब माल खाली कर दिया फिर दुकानें भी सील कर दी। गए थाने? हम थाने भी नहीं, कमिश्नर के पास गया, उन्होंने तो मिलने से इनकार कर दिया। और गार्डन में गया, वहाँ उन्होंने हमें कोई इजाज़त नहीं दी, देखने की भी इजाज़त नहीं दी माल की। क्या बता रहे थे आप? बगैर बताए आए, बोले ये कर देंगे, बस ये दिवाले लगा के हमारे को दिए हमारे सहूलत के लिए। फिर भी हम लोग अपने हुदूद में बैठे। इन लोग ने आके यहाँ से सारा माल उठाया, हथकड़ियाँ लगाया, हमारे 2 भाइयों को हथकड़ियाँ लगा के सारा माल ले गया। अजीब तरीके से कार्रवाई हुई है। दुकान को ना सिर्फ सील किया गया बल्कि दुकानदार जुस्ना यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जनाब मार्केट में दुकान के पीछे जाके उसको तोड़ कर जो है उसमें से माल निकाला गया। अभी भी माल मौजूद है, लेकिन यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि जब कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये दीवार लगा दी थी कि इस दीवार के अंदर ही ये सारा कारोबार होना है और दीवार के अंदर ये कारोबार करना है, तो फिर यहाँ पर दुकानदार ये कहते हैं कि इस किस्म की कार्रवाई, इस तरह भाई ने हमें बताया कि जब कैमरे लगे हुए हैं और आप कोई कानूनी काम कर रहे हैं तो उन कैमरों को तोड़ने की क्या ज़रूरत थी। जो इंतज़ामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया वो ये था कि जनाब
यहाँ पर पथारे लगे हुए थे, ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखना था और बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रास्ते को क्लियर करना था। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दुकानें तो सील की गई, लेकिन जिस मकसद के लिए हमें बताया गया था वो मकसद तो अभी ताहाल पूरा नहीं हुआ। और आप देख सकते हैं, मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूँगा कि दीवार जब बना दी गई थी और इस दीवार के बाद जो ये फुटपाथ का मकाम है, इसका मतलब ये मार्केट है और मार्केट की अपनी हदूद के अंदर जो है वो कायम थी। लेकिन आपने देखा कि किस तरह जो है वो दुकानदार इस बात का बारे में बता रहे हैं कि उनके लाखों करोड़ों रुपए मालियत के तोते और दीगर जो परिंदे हैं, जो पालतू जानवर हैं, उन्हें ले जाया गया और अब तक उन तक रसाई नहीं दी गई है। परेशानी इस बात की है कि वो जानदार हैं और मखसूस ग़िज़ा जो हैं वो लेते हैं, ना मिलने की सूरत में वो बीमार भी हो सकते हैं और हलाक भी हो सकते हैं। तो सदर से आज डिजिटल के लिए इतना ही। कैमरामैन हमीदुल्लाह और इक़्तिदार अनवर को दीजिए इजाज़त। आइंदा किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे।